हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो बात करेंगे सक्षमता पास शिक्षकों की, जिनकी काउंसलिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन इन्हीं में नो फंड वाले शिक्षकों की काउंसलिंग जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, चाहे वो नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो या अदर कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा जो इनकी डेट है काउंसलिंग की, वो कब तक जारी की जा सकती है वो भी हम जानेंगे। देखिए, शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कमेटी की रिपोर्ट कब तक देखने को मिलेगा वो हम लोग जानने वाले हैं, और ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनको ऐच्छिक पोस्टिंग का लाभ मिलने वाला है, तो ये सभी बातें हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सारे महत्वपूर्ण अपडेटों पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और क्या कुछ बदलाव है वो जानेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग, रिटायर होने वाले शिक्षक को ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगी, तो ये जो है कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है पॉलिसी में। तो इसको हम लोग जानेंगे। इससे पहले देख सकते हैं आप लोग, पॉलिसी में अब तक जो है 4 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर 5वां संशोधन क्या होगा वो हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, करीब 2 साल लगभग हो चुके हैं तबादले की प्रतीक्षा करते हुए शिक्षकों का, और यहाँ पर इंतजार जो है थोड़ा सा खिंचता ही जा रहा है, यानी लंबा ही होता जा रहा है। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार है, मगर 4 बदलाव के बाद भी अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। पॉलिसी में 5वीं बार बदलाव होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वीं बार फिर से पॉलिसी में बदलाव होगा। इसीलिए पॉलिसी की जो यहाँ पर जो रिपोर्ट है, जो यहाँ पर कमेटी की रिपोर्ट है, वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए इस कमेटी की रिपोर्ट में इतना टाइम लग रहा है। फिर से बदलाव की बात हो रही है, तो यहाँ पर 5वीं बदलाव क्या होगी वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, जो रिटायर होने वाले शिक्षक हैं और जो मुख्यालय से दूर नियुक्त शिक्षक हैं, तो ऐसे शिक्षक जो मांग कर रहे हैं उन शिक्षकों को भी प्राथमिकता मिलेगी। तो रिटायर जो होने वाले शिक्षक हैं उनको, और साथ में जो मुख्यालय से दूर नियुक्त शिक्षक हैं, इनके मांगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और इससे पहले दिव्यांग और रोगग्रस्त शिक्षकों को ऐच्छिक पोस्टिंग पर विभाग की सहमति बन चुकी है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 4 तरह के शिक्षकों की बात जो है लगातार सामने आ रही है, कि एक जो रोगग्रसित शिक्षक हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं, इनको ऐच्छिक पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो रिटायर होने वाले हैं और जो मुख्यालय से दूर नियुक्त हैं, तो ऐसे शिक्षकों को ऐच्छिक पोस्टिंग का लाभ मिलने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। जो नई पॉलिसी में 5वीं बदलाव जो देखने को मिलेगा वो यही होगा। इन 12 श्रेणियों में जो है इन क्षेत्रों को बांटा गया है, वो क्या कौन से श्रेणी है वो देख लीजिए। पहला शहरी क्षेत्र देख सकते हैं आप लोग, अर्ध शहरी क्षेत्र, ग्रामीण, दियारा और पहाड़ी क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा दिव्यांग, रोगग्रस्त, रिटायर होने वाले शिक्षक और महिला शिक्षक, पति पत्नी शिक्षक और मुख्यालय से दूर ऐच्छिक पोस्टिंग की मांग करने वाले जो हैं शिक्षक इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा 40 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये भी मार्क्स, जिनके मार्क्स जिस प्रकार से होंगे उस हिसाब से ही यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। इसके अलावा देखिए, नई पॉलिसी से यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 5,50,000 शिक्षकों को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री का कहना है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पॉलिसी पर काम किया जा रहा है और इस महीने के अंत में पॉलिसी आएगी। यहाँ पर इस महीने के अंत तक, सितंबर माह के अंत तक पॉलिसी जो है यहाँ पर आएगी। उसके बाद लागू होने में भी उसको समय लगेगा। तो देखिए, हालांकि निर्णय और उसको लागू करने में कुछ समय लग सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ पूर्ण रूप से बता दिया गया है कि समय लगेगा। इसके अलावा देखिए, पॉलिसी में अब तक कौन से 4 संशोधन हुए हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5वीं बार संशोधन हो रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शिक्षकों की हर तरह की आपत्ति को ध्यान में रख करके पॉलिसी बन रही है। तो इनकी कोशिश है कि शिक्षकों को अधिक से अधिक लाभ मिले इस पॉलिसी से। पहला संशोधन इसमें ये हुआ कि पहली बार महिला शिक्षकों को पोस्टिंग की बात की गई। दूसरा, यहाँ पर दिव्यांग शिक्षक, 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले शिक्षकों की ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग की बात कही गई। तीसरे संशोधन की बात करें तो दिव्यांग शिक्षक, रोगग्रस्त, शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी, दियारा क्षेत्र में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी, जिस हिसाब से इनकी सुविधा के अनुसार जो क्षेत्र पास में पड़ेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर चौथा संशोधन जो है, दिव्यांग, रोगग्रस्त, पति पत्नी, शहरी और अर्ध शहरी
क्षेत्र की यहाँ पर ग्रामीण, उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र, दियारा क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में शिक्षकों की पोस्टिंग की बात की गई है। वो तो आपको कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तब आपको बताया जाएगा, पूरी तरह से यहाँ पर पता चलेगा। 5वां संशोधन यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो दिव्यांग शिक्षक है, रोगग्रस्त है, पति पत्नी, अधिक उम्र वाले, ये सभी शिक्षक इसमें शामिल है। इसके अलावा रिटायर्ड के करीब जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। और इनकी भी जो नियुक्ति है वो शहरी क्षेत्र में हो सकती है, अर्ध शहरी में, ग्रामीण में, पहाड़ी में, दियारा में। आप देख रहे हैं इन सभी शिक्षकों की होगी। केवल ये नहीं है कि सिर्फ चुने हुए शिक्षकों को ही ये क्षेत्र दिया जाएगा, सभी शिक्षकों को उनके क्षेत्र के अनुसार जो है जो भी स्कूल यहाँ पर उनको पास में पड़ेगा उनको देने की बात यहाँ पर हो सकती है। 40 साल से अधिक उम्र वाले शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्र में शिक्षकों की पोस्टिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए 5 श्रेणी में बांटा गया है स्कूल। यहाँ पर ये 5 जो श्रेणी है वो आपको यहाँ पर बताया ही गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए अफसरों का तबादला हुआ इसलिए हो रही है देरी। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो कमेटी में मेंबर थे वो चेंज हुए हैं। यहाँ पर तो ट्रांसफ़र पॉलिसी पर निर्णय में निर्धारित तिथि से 15 दिन देर होगी। तो इसकी वजह से प्राथमिक और माध्यमिक निदेशक के ट्रांसफ़र की वजह से ऐसा कुछ होगा। और पहले सितंबर के तीसरे सप्ताह में ट्रांसफ़र पॉलिसी पर निर्णय होना था। तो यहाँ पर बताया गया था कि सितंबर के तीसरे सप्ताह में ही पॉलिसी की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स थे कमेटी की वो जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया। सितंबर में प्राथमिक शिक्षा के नए निदेशक पंकज कुमार और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाला है। ऐसे में दोनों निदेशक जो है एक बार फिर से ट्रांसफ़र पॉलिसी को पढ़ेंगे, इसके बाद उस पर सिग्नेचर करके शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर कमेटी की रिपोर्ट से संबंधित, आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित ये लेटेस्ट अपडेट है। कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर सूचित किया जाएगा। इसके बाद देखिए सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। इनमें से 162 शिक्षक के मूल कागजात में कमी या किन्हीं अन्य कारणों से कमी पाई गई है। ये सभी शिक्षक जो नो फॉन्ड में चले गए हैं इनकी काउंसलिंग के लिए फिर से तिथि जारी की जाएगी। और ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी शिक्षकों को जो है नया विद्यालय ही आवंटित किया जाएगा। यानी कि जिस विद्यालय में अभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो बदल जाएगा, उन्हें नया विद्यालय में जो है भेजा जाएगा, पोस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पर जो है आप लोगों की जो काउंसलिंग के लिए है नो फॉन्ड वाले जितने भी शिक्षक हैं सभी की जो है तिथि जल्द से जल्द जारी की जाएगी। और जैसे ही ये तिथि जारी होती है बिल्कुल आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो अभी तक का यही अपडेट है। कुछ और अपडेट आता है तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर संशय ये था कि जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है तो क्या उनकी काउंसलिंग दोबारा होगी कि नहीं होगी, इस पर संशय था। लेकिन आप लोगों के लिए तिथि जारी की जाएगी, काउंसलिंग आप लोगों की होगी। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।